Hello bachcho, let's see this question. The question says the value of x plus y plus z is 15 if a, x, y, z, p are in AP, while the value of 1 by x plus 1 by y plus 1 by z is 5 by 3 if a, x, y, z, p are in HP. Find a and b. तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं एंड उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, अगर हमारे पास एपी है हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो इसका डी है, देन एन एट टर्म ऑफ जीपी क्या होगी, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ऑल्सो अगर हमारे पास ए बी सी आर इन ए पी है, ए बी सी आर इन ए पी, then 1 by A, 1 by B, 1 by C are in HP और रिवर्स पार्ट, यानी कि अगर 1 by A, 1 by B, 1 by C इन AP होगा तो ABC इन HP होगा। तो देखो, अब जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें x, y, z इज x प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड इज इक्वल टू 15 गिवन है। तो लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। ऑल्सो हमें गिवन है एक्स वाई जेड बी आर इन एपी, एक्स वाई जेड and first term is A and B are in AP। तो देखो B जो है हमारे पास यहाँ फिफ्थ टर्म है, सो T5 अगर हम निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। डी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, ए हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, तो T5 की वैल्यू जो है वो बी है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस 4D। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ए को इधर ले आते हैं, बी माइनस ए इज इक्वल टू 4D। 4 से डिवाइड कर देंगे तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, बी माइनस ए डिवाइडेड बाय 4। तो डी की वैल्यू ये आ गई, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी। एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस डी, x इज इक्वल टू ए प्लस डी। बिकॉज अगर हम ये सेकेंड टर्म वाला फॉर्मूला लगाए टी टू इज इक्वल टू ए प्लस टू माइनस वन, सो दैट इज ए प्लस डी। तो यानी कि वाई एक्स की वैल्यू ए प्लस डी हो जाएगी। तो ए प्लस डी हो जाएगी तो ए तो एज इट इज रह जाएगा, और डी की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड आउट करी है, दैट इज बी माइनस ए बाय 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 4a प्लस बी माइनस ए डिवाइडेड बाय 4, यानी कि x की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी 3a प्लस बी बाय 4। सिमिलरली हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो y हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू a प्लस 2d। सो a प्लस 2 टाइम्स b माइनस ए बाय 4। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4a प्लस 2b माइनस 2a डिवाइडेड बाय 4। सो y इज इक्वल टू 2a प्लस 2b बाय 4। सिमिलरली z की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, z इज इक्वल टू a प्लस 3d। सो a प्लस 3b माइनस a बाय 4। सो फर्दर 4a प्लस 3b माइनस 3a डिवाइडेड बाय 4। तो यानी कि z की वैल्यू हम लिख सकते हैं, that is 4a minus 3a, that is a plus 3b divided by 4. Now we will put the value of x, y, z in equation 1. So put the value of x, y, z in 1 में हमें क्या गिवन है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, दैट इज 3a प्लस b बाय 4। सो 3a प्लस b बाय 4 प्लस y की वैल्यू हमारे पास थी 2a प्लस 2b बाय 4, 2a प्लस 2b बाय 4, एंड z की वैल्यू है हमारे पास a प्लस 3b बाय 4 एंड विच इज इक्वल टू 15। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 4 एलसीएम लेंगे तो ये 3a प्लस 2a प्लस a, सो दैट इज 6a। 6a, b की वैल्यू 3b प्लस 2b प्लस b, सो दैट इज 6b डिवाइडेड बाय
4 विच इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 6/4 a प्लस बी इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से हम 4/6 उधर ले जाते हैं, सो a प्लस बी इज इक्वल टू 15 इंटू 4/6। तो ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स और ये 5। तो यहाँ से हमारे पास a प्लस b की वैल्यू जो है क्या आ जाएगी, दैट इज 10। सो दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब देखो ऑल्सो हमें गिवन है दैट 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 5/3। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। So 1/x plus 1/y plus 1/z is equal to 5/3. Let's say this is equation third. अब क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज a x y z b are in HP। तो यहाँ पे लिख लेते हैं a x y z b are in HP। तो अगर ये HP में होगा तो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट इज 1/a 1/x 1/y 1/z 1/b आर इन AP। अब चूंकि ये AP में है, अगेन हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम अगेन इसमें क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करके कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। सो लेट्स से इस AP का कॉमन डिफरेंस जो है वो D1 ले लेते हैं। सो D1 की वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली हम अप्लाई कर रहे हैं 1/b माइनस 1/a/4, जैसे कि हमने उसमें निकाला था। सो सेम कॉन्सेप्ट से यहाँ पे हमने b माइनस a/4 किया था, तो यहाँ पे 1/b माइनस 1/a/4। सो 1/b माइनस 1/a/4, दिस इज कॉमन डिफरेंस इज D1 है। तो D1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। फर्दर हम क्या कर सकते हैं, अगेन सेम तरीके से हम 1/x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो 1/x इज इक्वल टू 1/a प्लस D1, सो दैट इज 1/a प्लस 1/b माइनस 1/a डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू यहाँ पे 1/a और ये लिख देंगे प्लस यहाँ पे 1/4 को अलग से लिख लेते हैं। सो प्लस 1/4 1/b माइनस 1/a। अब सिमिलरली 1/y की वैल्यू निकालेंगे तो 1/a प्लस 2D1, सो दैट इज 1/a प्लस 2 1/b माइनस 1/a डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/a प्लस 2/4 1/b माइनस 1/a। सिमिलरली 1/z की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे 1/a प्लस 3D1, so that is 1/a plus 3 and that is 1/b minus 1/a divided by 4, so that is 1/a plus 3/4 1/b minus 1/a। ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z जो है वो इक्वेशन 3 से वो 5/3 के इक्वल है। सो पुट द वैल्यूज इन 3। सो अगर 3 में वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/a 1/a प्लस 1/4 1/b माइनस 1/a प्लस 1/a प्लस 2/4 1/b माइनस 1/a प्लस 1/a प्लस 3/4 1/b माइनस 1/a विच इज इक्वल टू 5/3। तो यहाँ पे ये 3/a आ गया, 1/a प्लस 1/a प्लस 1/a 3/a, और ये 1/4 प्लस 2/4 प्लस 3/4 दैट इज 6/4 1/b माइनस 1/a इज इक्वल टू 5/3। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3/2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल 3/a प्लस 3/2b माइनस 3/2a इज इक्वल टू 5/3। तो ए वाली टर्म एक साथ लिख लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 6 माइनस 3/2a आ जाएगा। सो दैट इज 3/2a एंड यहाँ पे ये 3/2b
इज इक्वल टू 5/3। फर्दर हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो 3/2 यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो आएगा 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 5/3। सो 2/3 यानी कि 3/2 को उधर ले जाएंगे तो 2/3 हो जाएगा, तो 1/a प्लस 1/b, सो 5/3 इंटू 2/3, सो ये आ जाएगा हमारे पास 10/9। सो 1/a प्लस 1/b की वैल्यू हमारे पास 10/9 आ गई। इक्वेशन 4 ले लेते हैं। अब इक्वेशन सेकेंड एंड 4 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सेकेंड हमारे पास गिवन है a प्लस बी इज इक्वल टू 10, और ये हमारे पास गिवन है 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 10/9। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय ए बी विच इज इक्वल टू 10/9। सो यहाँ पे a प्लस बी हमें पता है, यहाँ से हम 10 पुट कर देंगे, सो 10/ab इज इक्वल टू 10/9। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हम ab लिख सकते हैं, दैट इज 9। अगर ab की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, अगेन इक्वेशन में, इसमें a प्लस बी इज इक्वल टू 10 में। सो a प्लस बी इज इक्वल टू 10। यहाँ से अगर हम a की वैल्यू फाइंड आउट करें या फिर b की वैल्यू फाइंड आउट करें इन टर्म्स ऑफ a, तो 9/a, सो ये वैल्यू पुट कर देंगे a प्लस 9/a इज इक्वल टू 10। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 9/a इज इक्वल टू 10। सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a को उधर ले जाते हैं, a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 10a। फर्दर इसको इधर ले आते हैं, सो a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की दो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। सो a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। a स्क्वायर माइनस 9a माइनस a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a कॉमन लेंगे तो a माइनस 9, और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो a माइनस 9 इज इक्वल टू 0। दोनों टर्म्स में से a माइनस 9 कॉमन आ रहा है, सो a माइनस 9 इंटू a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की दो वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास, दैट a इज इक्वल टू 9 एंड 1। तो व्हेन a इज इक्वल टू 9, सो a प्लस b इज इक्वल टू 10 है, सो 9 प्लस b इज इक्वल टू 10, सो b इज इक्वल टू 1। when a is equal to 1, a plus b is equal to 10, so a की वैल्यू पुट कर देंगे 1 plus b is equal to 10, so b की वैल्यू आ जाएगी 10 minus 1 that is 9। तो यहाँ पे a और b की दो वैल्यूज आ गई। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो यहाँ पे a एंड b की दो वैल्यू आ गई। इफ a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 1, इफ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 9। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।